हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड में आपका स्वागत करती हूँ। गोभी गाजर मटर का सीजन चल रहा है तो इसके अचार की मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। इसको आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे वाह इतना इजी अचार। तो इसी बात पर मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गोभी मटर गाजर का अचार डालने के लिए हमने यहाँ एक पूरा फूल लिया है गोभी का। ये 3 गाजर लिए हैं, पतली पतली ले लिए हैं, ज़्यादा मोटी नहीं लिए हैं हमने। और ये मटर ले लिए हैं। आप किसी की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जो गाजर है उसका छिलका भी हटा दिया है मैंने। अच्छे से वॉश करके इसको एकदम क्लीन कर लिया है। तो इसको अब हम बॉईल करेंगे। हाफ बॉईल करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो यहाँ हमने थोड़ी सी हल्दी ले ली है, तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी को, जिससे कि इसमें जो भी कीड़े होंगे, वैसे कीड़े नहीं हैं, फ्रेश गोभी है एकदम, और जो गंदगी होगी वो भी क्लीन हो जाएगी। वैसे अच्छे से वॉश कर लिया है हमने। ये थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं हम, और गाजर और मटर को अलग से बॉईल करेंगे। हमें ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये हमने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास से थोड़ा सा कम है, तो इसमें हम डाल देंगे और इसको हम बॉईल करने रख देते हैं। जब तक हमारी गोभी बॉईल हो रही है तब तक हम गाजर को कट कर लेते हैं। गाजर को आप लंबा लंबा कट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से गाजर कट कर लेंगे हम। ये देखिए हमने गाजर को कट कर लिया है। ये देखिए लंबे पीसेस में कट कर लिया है गाजरों को। आप चाहें तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने मिर्च का अचार अलग से डाला है। अगर आप उसकी वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक पर जा सकते हैं। तो अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो आइए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं हम। हमने यहाँ एक बर्तन ले लिया है, तो इसमें डाल देंगे गाजर को, मटर को मिक्स करके बॉईल कर लेंगे। हमने यहाँ 1 गिलास पानी ले लिया है, वो डाल देंगे। इसको हम हाफ बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो आइए बॉईल करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी है जो बॉईल हो गई है, हाफ बॉईल की है। ये देखिए ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। ये देखिए हाथों से। तो इस तरीके से हमें बॉईल करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो इसका अब हम पानी निकाल लेंगे, हम धूप में रख। तो हमारे यहाँ गाजर मटर भी बॉईल हो गई है, हाफ कुक किया इसको भी हमने। तो आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है। मटर है जो हमारी गर्म है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इसी तरीके से हमें कुक करना था। गाजर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। गाजर है ये देखिए। तो इसी तरीके से हमें कुक करना था आपको। तो पानी निकाल लेते हैं इसका हम। तो ये देखिए हमने पानी निकाल दिया है और इसको हमने एक थाली में, बड़ी थाली में निकाल लिया है। अब इसको हम धूप में रख देंगे। इसका जो पानी है वो ऑब्जर्व हो जाए। तो आइए इसको हम धूप में रख देते हैं। तो आइए अब अचार के लिए हमें क्या क्या मसाले चाहिए वो देखते हैं। 6 चम्मच सौंफ है, 6 चम्मच सरसों, 3 चम्मच जीरा, 4 चम्मच मेथी दाना और आधा कटोरी सरसों का तेल है। तो इन सभी मसालों को हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। तो आइए रोस्ट करते हैं। हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। तो इसमें हम सरसों दाना डाल रहे हैं, मेथी दाना, और सौंफ को हम अलग रोस्ट करेंगे। बिल्कुल सिम गैस पर करेंगे हम, बिल्कुल सिम गैस पर करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर करेंगे कि जो हमारे जो मसाले हैं वो जल नहीं जाए, होने देंगे हम। हल्का सा कलर चेंज होने देंगे और कलर चेंज होने के बाद हम इसको कढ़ाई में से निकाल देंगे। इससे क्या है, हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है और जो इनका कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए ज़रूर रोस्ट कीजिएगा आप। तो ये हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, खुशबू आने लगी है जीरे की भुनने की। तो इसको हम निकाल लेंगे। और मेथी का भी जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको एक बर्तन में। और अब हम करेंगे सौंफ को रोस्ट। सौंफ को अलग से इसलिए रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि जो सौंफ है वो अलग से ही इसको हम पीसेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टाइट पीसते हैं तो ये इसका पाउडर नहीं बन पाता है। तो इसको अलग से ही इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो इसका हल्का सा कलर चेंज होने देंगे हम सौंफ का। ये वाली सौंफ ली है, आप चाहे आपके पास अगर बड़ी सौंफ हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सौंफ का भी कलर चेंज हो गया क्योंकि कढ़ाई हमारी पहले से गर्म थी। तो यहाँ पर हम गैस को कर देते हैं ऑफ और सौंफ को भी निकाल देते हैं। सौंफ हमारी रोस्ट हो गई है क्योंकि इसका भी कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। अब हम उसी कढ़ाई में
ऑयल गरम कर रहे हैं। तो ऑयल को हम तब तक गरम करेंगे जब तक कि सरसों का जो कच्चापन है वो नहीं निकल जाए, यानी कि इसमें धुआं नहीं निकल जाए तेल में, तब तक हम गरम करेंगे। काफ़ी गरम करना है। ऑयल है वो हमारा गरम हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। तो हम इसको अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आइए बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाले वो हमारे रोस्ट हो गए हैं और ऑयल भी हमारा ठंडा हो गया है। तो ऑयल को अभी हम साइड से रख देते हैं और जो मसाले हैं इनको हम रोस्ट पाउडर बना लेंगे। तो आइए पाउडर बनाते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने यहाँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये 2 पिंच हींग ले लिया है। तो इसको हम रोस्ट करेंगे। पहले हम हल्दी को रोस्ट कर लेते हैं। अभी मिर्च को नहीं डाल रहे क्योंकि मिर्च की धांस उठती है, खांसी हमने डाल दी है इसके साथ ही। और कढ़ाई ऑलरेडी हमारी गर्म हो गई है। तो हल्दी को हमें रोस्ट करना है सिर्फ। तो हल्दी और हींग को रोस्ट कर लिया है और अब हम मिर्च भी इसी के साथ डाल देते हैं। तो इससे क्या खांसी नहीं उठेगी, धांस नहीं उठेगी, इससे हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और अचार के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और अचार ख़राब भी नहीं होता है अगर मसाले पके हुए हो तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसमें हम अब नमक मिला लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच नमक ले लिया है और ये 1 चम्मच में इसमें काला नमक मिला रही हूँ। तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। काला नमक हमारे पेट के लिए फ़ायदा करता है, फ़ायदेमंद होता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो इसको हम मसालों के साथ ही मिला लेते हैं। सभी चीज़ों को मसालों के साथ मिला लेते हैं हम। इसको भी हम मसाले में मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं, ये मिक्स हो गया है। तो अब अचार डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सूख गए हैं। देखिए इनका जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें गीलापन नहीं है, पानी ऑब्जर्व हो गया है। ये देखिए जो गोभी में हल्दी हमने डाली थी उसका भी कलर उड़ गया है। तो ये इसमें अब हम मिक्स कर देंगे मसाला, जो हमने मसाला रेडी किया था। तो ये डाल देंगे हम मसाला, इसमें हम मसाला डाल देंगे ऐसे करके सारा नहीं डालेंगे, मेरे को इसमें ज़्यादा लग रहा है मसाला, तो हमने अभी बचा लेंगे और अचार के काम में आ जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जो हमने ऑयल गरम किया था ना वही डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि जो है ना इसमें मसाला है ना चिपक जाए अच्छे से। हमने करीब यहाँ 2 से 3 चम्मच डाला है ऑयल। इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में और मसाला डाल देंगे। देखिए तो इतना मसाला बच गया हमारा। तो ये किसी और अचार में काम आ जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसको हम साइड से रख देते हैं। हमने यहाँ एक जार ले लिया है, कांच का जार है, आप चाहें तो जो भी प्लास्टिक का डिब्बा होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ये अचार डाल देंगे। तो हमने अचार को जार में भर दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, जो ऑयल हमने बचा लिया था वो ऑयल डाल लेंगे। तो ये पूरा ऑयल डाल देंगे। ये अचार हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब इसको हम बंद करके रख देंगे और इसको हम डेली हिलाएंगे और ये अचार 5 से 6 दिन में रेडी हो जाएगा, क्योंकि बॉईल किया हुआ अचार है। इसको हम हिला देते हैं, थोड़ा सा जो ऑयल है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, सभी में मिक्स हो जाएगा ऑयल। इस तरीके से डेली हिलाना है, तो इसमें जो अचार है वो हमारा ख़राब नहीं होता है। तो मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप कमेंट्स करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।